अस्सलामुअलैकुम। ढेरों ढेर लहसुन छिले सिर्फ 5 मिनट में। इतने ज़बरदस्त और अमेजिंग 3 तरीके शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और 100% वर्क करने वाले हैं। और मज़े की बात यह है कि ये देसी लहसुन है, जो रेड वाला होता है वो उसकी और बारीक भी काफ़ी होता है, जिसको छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये तीनों तरीके आपको आज मैं इस बारीक यानी कि देसी लहसुन पर करके दिखाऊंगी। तो वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। बकरा ईद से पहले ये काम लाजमी कर लें, जिससे क्या होगा कि आपकी काफ़ी हद तक काम में आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए जी, सबसे पहले तरीके की तरफ चलते हैं। पहला तरीका ये है कि हमने लहसुन की जितने भी ये यानी कि जवे हैं इनको अलहदा कर लेना है। ये देखिए डंडी से भी, और इनके छिलके जो एक्स्ट्रा हैं उनको भी हमने निकाल लेना है। ये देखें इस तरीके से। तो वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। तो तीनों के तीनों तरीके ही बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। इनमें से जो तरीका भी आसान लगे उसको यूज़ करते हुए आप ढेरों लहसुन छील सकती हैं। तो ये देखें इस तरीके से हमने तमाम लहसुन की कलियां जो है उनको अलहदा कर लेना है और अच्छे तरीके से मसल कर इनके एक्स्ट्रा छिलके जो है उनको भी हम रिमूव कर देंगे, और इनकी जो डंडियाँ हैं ये वाली, इनको भी हम अलहदा कर देंगे। तो ये देखें जी, इसके बाद हमने प्लेट को हिला हिला कर जितने भी एक्स्ट्रा छिलके हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। तो अब देख सकते हैं कि कलियां जो है वो बिल्कुल अलहदा हो चुकी हैं। तो अब हमने करना क्या है कि गर्म खोलता हुआ पानी हमने 1 कप ले लेना है और इसके ऊपर तमाम कलियों को इसके अंदर हमने डिप कर देना है। पानी आप चाहें तो चूल्हे के ऊपर भी गर्म कर सकती हैं। मैंने ये ओवन में गर्म किया है तो बहुत ज़्यादा गर्म था, जिसके अंदर मैंने लहसुन को ऐड कर दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए आप इसको भीगा रहने दें। उसके बाद जब आप छीलेंगे तो जिस तरीके से बादाम की गिरियाँ हम छीलते हैं ना, वो नरम छिलके होकर जल्दी से उतर जाते हैं, इसी तरीके से इसके भी उतर जाएंगे। तो हल्की सी हाथ के ऊपर ऑयलिंग कर लेंगे और इस तरीके से आप इसको जब छीलेंगे तो बहुत आसानी के साथ छील जाएंगे। तो अगर आपको ये इस तरीके से ये वाला यानी कि छीलना मुश्किल लगे तो मैं आपके साथ एक और तरीका भी शेयर करूंगी। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन पैदा करता है। तो ये देखिए इस तरीके से जब आप छीलेंगे तो बहुत आसानी के साथ लहसुन जो है वो छिल जाएगा, क्योंकि इसके छिलके जो है वो काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। ये तरीका उस वक्त के लिए है जब आपको अर्जेंट सालन वगैरह बनाना पड़ जाए, मेहमान आए हों, या आपको अचानक से खाना बनाना पड़ जाए, तो आप जल्दी जल्दी से इस तरीके से लहसुन को छील सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से अगर आपको छीलना मुश्किल लगे तो फिर मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, जिसको करते हुए आप आसानी के साथ जितना भी लहसुन है उसको छील सकती हैं। तो ये देखिए अब आपने करना क्या है कि एक एक यानी कि ये जो इसकी कली है इसको उठाते जाना है और इसको इस तरीके से छीलते जाना है। लेकिन गीले होने की वजह से ये हाथ से फिसलती है, जिसकी वजह से फिर थोड़ा सा हमें हेजिटेशन सी होती है इसको छीलने की। तो इसके अलावा आपने एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है कि आपने सारा लहसुन जो है ना उसको आपने निकाल लेना है इसमें से। तो ये देखें ये गीला है ना, गीले होने की वजह से हाथ से ये फिसलता है। तो अब मैं जो तरीका बताऊँगी ये उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपने करना क्या है कि तमाम लहसुन को निकाल कर एक प्लेट के अंदर फैला लेना है, ताकि हल्की सी हवा जो है इन छिलकों को लग जाए। छिलके तो वैसे ही नरम हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही हल्की सी हवा इसको लगेगी तो हम थोड़ा सा इसको मसलेंगे तो तमाम छिलके जो हैं वो इसके लहसुन की कलियों से अलहदा हो जाएंगे और आसानी के साथ हम लहसुन जितना भी होगा हम आसानी के साथ छील सकेंगे। तो ये देखें इस तरीके से। तो अब हमने करना क्या है कि एक कपड़ा लेंगे। कपड़ा आप किचन टॉवल भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मेरे पास ये छोटा सा कपड़ा है क्लीन सा, तो इसके अंदर हम लहसुन को छीलेंगे। तमाम लहसुन को इसके अंदर डालकर अच्छे तरीके से मसलेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि काउंटर टॉप पर इसको ना मसलें, बल्कि आप कोई ऐसी खुरदरी सी जगह के ऊपर या ज़मीन के ऊपर रख के मसलें, या फिर अगर चारपाई घर में हो तो उसके ऊपर रख के जब आप मसलेंगे तो आसानी के साथ आपका लहसुन जो है वो छिल जाएगा। तो ये देखें जी, ये क्योंकि छिलके तो इसके पहले ही नरम हो चुके हैं, जैसे ही हमने इसको हल्का सा रगड़ा है तो तमाम लहसुन जो है वो उसके छिलके अलहदा हो चुके हैं। तो ये देखें इस तरीके से आपने देख लेने हैं। अगर कोई कलियां वगैरह ऐसी हों जिनके ऊपर छिलका रह गया हो तो उनको आप हाथ की मदद से रिमूव कर सकती हैं। बहुत आसानी के साथ रिमूव हो जाता है, ज़रा सा भी हमें मुश्किल नहीं लगता। तो ये देखें इस तरीके से आप तमाम का तमाम लहसुन जो है वो इसको छील सकते हैं। क्योंकि मोटा लहसुन तो फिर भी आसानी के साथ छिल जाता है, लेकिन ये देसी लहसुन है तो इसको छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से आप छीलेंगे तो बहुत आसानी के साथ छिल जाएगा। तो जो बाकी कलियां बच गई हैं उनको भी आप कपड़े अंदर रख के अच्छे तरीके से मसलेंगे तो उनका भी छिलका रिमूव हो जाएगा, और इस तरीके से आप आसानी के साथ अपने खाने को बना सकेंगे। क्योंकि अगर लहसुन प्याज बना हुआ हो तो फिर खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि इनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम जो है वो लग जाता है। तो ये देखिए तमाम कलियों को हम इस तरह से अलहदा कर लेंगे छिलकों में से। तो आप देख सकते हैं ये तमाम लहसुन जो हमारा जो है वो छिल चुका है।
तो ये देखिए चलें जी देख लेते हैं नेक्स्ट तरीका कौन सा है। ये तरीका मेरा मोस्ट फेवरेट तरीका है और इसी तरीके को यूज़ करते हुए मैं 2 से 3 किलो लहसुन बहुत आसानी के साथ छील लेती हूँ। तो करना आपने क्या है कि आपने अच्छे तरीके से तमाम लहसुन की कलियाँ जो है इनको अलहदा कर लेना है, यानी कि छिलकों से और डंडियों से। तो ये देखिए इस तरीके से आप जब इसको हल्का सा मसलेंगे तो सारे लहसुन जो है वो डंडियों से अलहदा हो जाएगा और इसके एक्स्ट्रा छिलके जो हैं उनको भी हम रिमूव कर लेंगे। यानी कि हल्का सा प्लेट को आप जब हिलाएंगे तो तमाम के तमाम छिलके जो हैं वो आसानी के साथ निकल जाएंगे। तो ये देखिए जी तमाम कलियों को हम अलहदा अलहदा कर लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव तरीका है, ख़ासतौर पर जब लहसुन का मौसम यानी कि आउट हो रहा है तो तब आप इसको छील कर फ्रीज़ कर सकती हैं। तो ये हल्की सी आपने हाथ के ऊपर ऑयलिंग करनी है, आपकी मर्ज़ी है कुकिंग ऑयल लगा लें या फिर आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकती हैं। तमाम कलियों को हमने अच्छे तरीके से ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने इसको क्या करना है। अगर तो आपका घर छोटा है, धूप आपके घर में नहीं आती, तो फिर आपने इसको माइक्रोवेव ओवन में रख के सिर्फ 2 मिनट लगवाने हैं और उसके बाद आप इसको निकालेंगे तो ये काम आपका हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर इसको 5 से 7 मिनट के लिए धूप में रखूँगी। धूप में रखने से क्या होगा कि इसके अंदर जितनी भी नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये देखिए अब हम कपड़े के अंदर इस तमाम लहसुन को रख कर मसलेंगे। तो आप यकीन करें कि ये इतना ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव तरीका है। ये आप ख़ासतौर पर ये वाला काम चारपाई के ऊपर रख कर किया करें, क्योंकि चारपाई खुरदरी होती है और काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प करती है हमारी यानी कि लहसुन को छीलने में। धूप में रखने से इसकी जितनी भी नमी थी वो ख़त्म हो गई है। और जब हम इसको इस तरीके से रख के करेंगे तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ लहसुन जो है वो छिल चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में शिफ्ट करेंगे। प्लेट ले लें या परात ले लें, कोई भी बड़ा बर्तन लेकर उसके अंदर आप डाल लें। और क्या देखें जब आप प्लेट को इस तरीके से हल्का हल्का सा हिलाएंगे तो तमाम छिलके जो हैं वो प्लेट के यानी कि अगली साइड पे आ जाएंगे और इसमें से रिमूव हो जाएंगे। तो ये देखें इस तरीके से आप 5 से 7 किलो लहसुन भी बहुत आसानी के साथ छील सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने फिर थोड़ा थोड़ा लहसुन लेकर आपको आइडिया देने की कोशिश की है। तो ये देखिए आसानी के साथ सारे का सारा लहसुन छिल चुका है। तमाम तरीका मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इतनी आसान तरीका है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे जब आप इसको इस तरीके से छीलेंगे। तो ये देखिए जी हल्का हल्का सा हाथ के साथ मसल लें। अगर किसी कली के साथ छिलका वगैरह लगा हुआ है तो वो भी आसानी के साथ निकल जाए। तो ये देखिए जी आप देख सकते हैं कि तमाम का तमाम लहसुन हमारा जो है वो छिल चुका है और बहुत आसानी के साथ, ज़रा भी मुश्किल भी पेश नहीं आई। तो ये देखिए जी तीसरा तरीका जो है वो इससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके लिए अब हमने करना क्या है कि इनको भी सेम तरीके से कलियों को अलहदा कर लेंगे, छिलकों से इनकी डंडियाँ वगैरह जो है उनको भी हम रिमूव कर लेंगे। तो ये देखें जी क्योंकि जब ये साथ होती है तो फिर छीलना मुश्किल होता है, इनको अलहदा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से मैंने इसके छिलके सारे निकाल लिए हैं। अब हम इसको फ्राई पैन में ऐड करेंगे। यह तरीका सबसे ज़्यादा फास्ट है। अगर अर्जेंट आपको खाना बनाना पड़े तो ये तरीका लाजमी यूज़ करें। ये मेरी गारंटी है कि आपका लहसुन मिनटों में छिल जाएगा। अब हमने इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है, हल्का सा हमने इसको यानी कि सेक लगवाना है आग का, ताकि जितनी भी नमी है वो खुश्क हो जाए। तो यकीन करें ये मिनटों में बल्कि सेकंडों में जितना लहसुन है ना जो सारे का सारा छिल जाता है। तो ये देखिए जी हल्का हल्का सा हमने इसको गर्म कर लिया है। तो ये देखिए जी तो अब हम इसको अगला तरीका देख लेते हैं। अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ तो ताकि आप भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो ये देखिए कपड़े में डालकर आप सिर्फ 2 से 3 दफ़ा आप इसको मसलेंगे तो हम यकीन करें कि मैं खुद इतनी हैरान रह गई हूँ, इतना ज़बरदस्त और अमेजिंग ये तरीका है। तो ये देखिए इसको भी इधर रख के मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन हल्की सी हार्ड जगह होगी तो इससे भी ज़्यादा जल्दी आपका लहसुन जो है वो छिल जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से जब हम इसको रगड़ रगड़ कर छीलेंगे तो ये देखें जी यकीन करें कि मैं खुद बहुत ज़्यादा हैरान हुई हूँ कि किस तरीके से सारे का सारा लहसुन जो है वो छिल चुका है। ताकि क्योंकि जब हमने इसको थोड़ा सा गर्म किया है तो इसके तमाम के तमाम छिलके जो हैं वो यानी कि उनकी नमी ख़त्म हो चुकी है और बिल्कुल वो खुश्क हो चुके हैं, जिनकी वजह से एक ही दफ़ा हम रगड़ने के बाद ये तमाम का तमाम लहसुन जो है वो छिल चुका है। तो ये देखिए सेम तरीके से इसको भी प्लेट में डालें और इसको भी जब आप हल्का हल्का सा प्लेट को हिलाएंगे यानी कि हवा लगवाएंगे तो तमाम के तमाम छिलके जो हैं वो निकल कर बाहर आ जाएंगे और लहसुन हमारे पास जो है वो बच जाएगा। ये सबसे फास्ट और ज़बरदस्त तरीका है लहसुन को छीलने का। तो ये देखिए जी अब आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ सारे का सारा लहसुन जो है वो छिल चुका है। तो
तो ये देखें जी, तीनों के तीनों तरीके बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, 100% वर्किंग है। तो इनमें से जो भी तरीका आपको पसंद है उसी को यूज़ करते हुए अभी से तमाम का तमाम लहसुन छील कर रख लें और ईद पर आपके काम आएगा। जितनी मर्ज़ी आप मेहमानों की दावतें करें, मेहमान आ जाएँ तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लहसुन आपके पास छिला हुआ मौजूद होगा, जितने मर्ज़ी खाने बनाएँ और ईद को इंजॉय करें। तो ये देखें जी, तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरा एक मैसेज हर वीडियो में है कि कुर्बानी का गोश्त अपने गरीबों और हकदार हमसायों में लाजमी तकसीम करें और अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएँ कि अगर कोई ज़रूरतमंद है तो वो इस गोश्त से महरूम ना रह जाए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर पसंद है तो लाइक करें, शेयर और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, फिर मिलूँगी अच्छे से टॉपिक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।